कम्स फार्मेसी सर्विसेज का डायरेक्टर। अब आपको पता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो डेवलप करेगा और प्रमोट करेगा फार्मेसी सर्विसेज को एंड टू परफॉर्म अदर फंक्शन। ये तो सबके एंड में आ रहा है कि सबके फंक्शंस जो हैं उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे वो करेगा। उसके अलावा ये फार्मेसी सर्विस हो गया। उसके बाद ओटीसी नॉन ड्रग्स जो आ गई, उसके अंदर जो डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल वही होगा असेसमेंट लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ alternate medicines, for example ayurvedic, chinese, unani and homeopathic enlistment, or registration of nutritional products and food supplements for human beings, animals and to perform other functions therewith। उसके अलावा डायरेक्टर कॉस्टिंग एंड प्राइसेस है, जिस तरह वो सीपीआई की बात होती है और हर ईयर जो आपकी जो रेट्स चेंज होते हैं एंड ऑल दैट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, और वो उसको रेगुलेट भी करेगा। ऑब्वियसली उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखेगा थेराप्यूटिक गुड्स के बारे में। उसके अलावा डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स है। इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू जो आपका बजट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है उस अथॉरिटी का, मतलब ड्रैप के अंदर जो ये चीज़ हो रही है। उसके बाद जो है आ जाता है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एचआर। वो हायरिंग और लॉजिस्टिक्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑल दैट वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब कि आप देखें कि कोई भी एक इंस्टीट्यूट या कोई भी एक आप देख लें, कोई भी एक न्यू कंपनी भी स्टार्ट होती है, उसके अंदर जोन जोन से इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको जो है ये सब टैकल कर रहे हैं। 13 डायरेक्टर्स उसी के हैं। ये बहुत ईजीली आप मेमोराइज कर सकते हैं। डायरेक्टर लीगल अफेयर्स, ऑब्वियसली डायरेक्टर लीगल अफेयर्स वही है जो जितने भी अगर ड्रग कोर्ट है या मतलब कोई अगर सू हो जाती है, अथॉरिटी खुद सू हो जाती है या बाकी जो रिक्वायर्ड उसके फंक्शंस हैं, इंचार्ज होगा वो उस डिवीजन का। लीगल एस्पेक्ट्स जितने भी होंगे अथॉरिटी के और मैटर्स कनेक्टिंग विद ड्रग कोर्ट एंड अदर कोर्ट देयर विद टू एंड एंसिलरी टू। उसके अलावा डायरेक्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और अदर फंक्शंस जो है ऑटोमेशन के फंक्शंस, डेवलपमेंट वगैरह, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इवन आई गेस के वेबसाइट भी इसके अंदर ही आएगी। और उसके अलावा क्या है, द फेडरल गवर्नमेंट ऑन द डिविजन ऑफ द बोर्ड में इंक्रीज और डिक्रीज। अब फेडरल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था जो मेजर गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो करेगा, मेक श्योर करेगा और रिकमेंड करेगा कि बोर्ड में इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ डिवीजन्स और डायरेक्टर। मतलब कि अगर 13 से 12 करने हैं तो इट डिपेंड्स ऑन फेडरल गवर्नमेंट। उसके अलावा चीफ ऑफिसर का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।